पंचम स्थान पर बैठा हुआ केतु आदमी के जीवन में क्या लाता है, कैसा रहता है उसका जीवन। वैसे पंचम स्थान होता किस लिए है, खास तौर से ये संतान का घर होता है, आंतरिक विद्याओं का भी घर होता है। मनुष्य के पास कितनी संपत्ति और कहाँ पर छुपा के रखी है, अंदरूनी पैसा, अंदरूनी दौलत, पुत्र धन कहाँ पर रखा हुआ है, इन सब बातों का आंतरिक भाव पंचम स्थान से पता लगता है। यहाँ पर अगर केतु हो तो क्या मनुष्य के जीवन में पुत्र सुख होगा, विद्या सुख होगा, ये सब चीज़ों का विचार हम यहाँ से करते हैं। आइए पंचम स्थान पर केतु के बारे में विचार करते हैं। पंचम स्थान पर अगर केतु हो तो कहते हैं उसके सगे भाइयों को शस्त्र से अथवा वायु रोग से कष्ट होता है। अपने ही भ्रम से, ज्ञान से, अपनी ही गलती से शरीर में क्लेश होता है। भ्रमात्मक ज्ञान होता है ऐसे लोगों को। इसे 1 व 2 पुत्र होते हैं और बड़ा पराक्रमी होकर भी दूसरों का नौकर बन करके रहता है ऐसा व्यक्ति। और जीवनाथ के अनुभव के अनुसार पंचम केतु का असर क्या होगा, आइए हम जानते हैं। कहते हैं मनुष्य के जन्म काल में केतु पंचम भाव में हो तो उसके सगे भाइयों को शस्त्रघात जन्य कष्ट बार बार होता है, यानी इसके भाइयों को शस्त्र से भय होता है, चाकू, छुरा, गोली, बारूद, इन चीज़ों से। और अपने भ्रमात्मक ज्ञान से अत्यधिक पीड़ा भी होती है। निरंतर पुत्र के साथ कलह होने के कारण पुत्र सुख नहीं होता है। और महेश आचार्य का कहना है पंचम भाव में केतु हो तो उसके अपने शरीर, पेट आदि पर और अपने सगे भाइयों के शरीर पर शस्त्रघात से अथवा ऊंचे स्थान पर से गिर पड़ने के कारण कष्ट होता है। और इसकी संतान इसके बांधवों को प्यारी होती है। इसे 1 या 2 ही पुत्र होते हैं। ये मनुष्य वीरवान अर्थात बलवान होता है, ऐसा कहना है आचार्य महेश का। और इस बारे में अगले दैवज्ञ हैं वैद्यनाथ जी, उनका क्या कहना है, आइए हम उनका भी विचार देखते हैं। वैद्यनाथ कहते हैं पंचम केतु हो तो मनुष्य सठ होता है, सदैव रोगी और पानी से डरने वाला, भयभीत होता है। और यहाँ पर गर्गाचार्य का कहना है कि संतानहीनता होती है, संतान की हानि होती है। या तो संतान होती नहीं और यदि होती है तो नष्ट हो जाती है। यह मनुष्य विद्या और ज्ञान से वंचित रहता है, विद्या नहीं पढ़ सकता। ये डरपोक, सदैव दुखी तथा विदेश जाने का इच्छुक होता है। ये बृहद यवन जातक का अनुभव लेना भी आवश्यक है। पंचम में केतु हो तो मनुष्य के पेट में वात रोग होते हैं, शस्त्रघात से कष्ट होता है, इसकी बुद्धि दूषित होती है, इसके व्यथा मानसिक व शारीरिक कष्ट होता है। संतान थोड़ी होती है, 1 व 2 पुत्र होते हैं। गाय आदि पशुओं का लाभ होता है, अर्थात इसे पशुधन प्राप्त होता है, ऐसा कहना है बृहद यवन जातक का। मंत्रेश्वर कहते हैं कि केतु के पंचम होने से पुत्र नष्ट हो जाते हैं, पेट में रोग और पिशाच से पीड़ा होती है, भूत प्रेत पिशाच से पीड़ा होती है। पंचम भाव में केतु से मनुष्य खल प्रकृति और दुर्बुद्धि होता है, ऐसा कहना मंत्रेश्वर का है। ढूंढीराज आचार्य कहते हैं पंचम में केतु होने से पेट में घात, पात आदि से कष्ट होता है, चोट चपेट लगती है। ये बंधुओं का प्यार, सुबुद्धि, अल्प संतान वाला और बली होता है। मानसागर का कहना है पंचम भाव में केतु हो तो सहोदरों से झगड़ा, वाद विवाद से कष्ट होता है, अपनी बुद्धि से ही वृथा पीड़ा होती है, पुत्र थोड़े होते हैं। ये एक बली और नौकरों से युक्त होता है। ये कपटी, मत्सरी, दुर्बल, डरपोक और धैर्यहीन होता है। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्यालु होता है। इसे बेटे थोड़े होते हैं और कन्याएं ज़्यादा होती हैं। भाई बंधु सुखी होते हैं, पेट में रोग होते हैं, कपट से लाभ होता है, मंत्र तंत्र से ये भाइयों का घात करता है। सिंह, धनु, मीन और वृश्चिक में ये केतु अच्छा सुख और ऐश्वर्य देता है। उच्च व स्वगृह में स्वतंत्र और बलवान केतु हो तो राजा योग और मठाधीश होने का योग भी होता है। पंचम भावगत राहु के प्रभाव में मनुष्य के उपदेश प्रभावी होते हैं, तीर्थ यात्रा व विदेश में रहने की प्रवृत्ति होती है। ये अज्ञात मत है। खष्ट भाव के केतु के बारे में आइए हम चलते हैं, जानते हैं कि छठे भाव में केतु हो तो क्या असर करता है। दरअसल छठा भाव जो होता है ये शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ केतु क्या करेगा, विचार करते हैं। खास तौर से छठा घर शत्रुओं का होता है
और यहाँ पर केतु होने से उसका मानभंग मामा से होता है, मामा से शत्रुता रहती है, अर्थात मामा परस्पर वैमनस्य होने से उसका आदर मान नहीं करता है। शत्रुओं का नाश होता है। गाय भैंस बकरी आदि चौपाए जानवरों को ऐसे सुख मिलता है। तुच्छ वित्तम मतलब धनाढ्य नहीं होता, इसका तात्पर्य यही होता है। इसका शरीर रोगहीन होता है, कदाचित कोई रोग उत्पन्न हो तो शीघ्र दूर भी हो जाता है। जीवनाथ कहते हैं छठे भाव में केतु के होने से जातक के जन्म समय में मातृ कुल से सुख सम्मान थोड़ा मिलता है। ननिहाल पक्ष से गाय भैंस घोड़ा आदि से पूर्ण सुख होता है। आरोग्य व्याधि नाश, धन की हानि और वाद विवाद रूप संग्राम में विवाद करने से भयंकर शत्रु का भी नाश होता है। छठे घर में शत्रुओं का नाश करता है केतु। वैद्यनाथ कहते हैं कि भाइयों को प्रिय, उदार और गुणवान, प्रसिद्ध तथा विद्या के कारण यशस्वी होता है जब छठे घर में केतु हो तो। गर्गाचार्य का कहना है कि मनुष्य के दांत व होंठ के रोग उत्पन्न होते हैं। दंते दंत छदेवा कुमुद पति रिपु संस्थिता कष्ट भावे केतुर्वा, गणेश दैवज्ञ का ऐसा कहना है। अच्छा, छठे भाव में केतु हो तो दांत और होंठ के रोग होते हैं। आचार्य महेश का कहना है छठे भाव में यदि केतु हो तो मनुष्यों के शत्रुओं का नाश होता है। मातृपक्ष से और मामा से इसे आदर प्राप्ति नहीं होती। इसे गाय भैंस आदि चौपाए जानवरों से लाभ मिलता है। इसे द्रव्य लाभ होता रहता है। इसका शरीर निरोग रहता है। कदाचित कोई व्याधि हो तो इसका नाश हो जाता है। आचार्य अच्छा मन सागर का कहना है कि छठे घर में केतु हो तो खष्ट नवमांस में केतु हो तो मामा से अनादर, शत्रुओं का नाश, चौपाए पशुओं से सुख, मन में दुर्बलता, शरीर में आरोग्य और रोगों का नाश होता है। आचार्य मंत्रेश्वर कहते छठे घर में केतु हो तो मनुष्य उदार, उत्तम गुण वाला, दृढ़, प्रसिद्ध, श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है। ऐसे मनुष्य की प्रायः इष्ट सिद्धि होती है। ऐसे लोग इष्ट सिद्ध कर लेते हैं। आचार्य ढूंढीराज कहते हैं छठे भाव में केतु हो तो उसके शत्रुओं का नाश, ननिहाल पक्ष से अनादर, पशुओं का सुख, बहुधन लाभ, आरोग्य और सदा व्याधि का नाश होता है। जागेश्वर का कहना है छठे घर में केतु हो तो शत्रु दूर भाग जाते हैं, मामा का सुख कम मिलता है, पशु धन विपुल होता है। तो ये छठे घर में केतु के प्रभाव ऐसे बताए गए। अब सातवें घर में केतु का क्या असर होगा, आइए हम सातवें घर पे चलते हैं। पहली बात, सातवां घर होता किस लिए है, विचार करना है। सातवां घर जाया भाव है। यदि स्त्री है तो पति का सातवां स्थान पति से देखा जाता है, और पुरुष है तो पत्नी के लिए सातवां घर होता है, यानी कि जीवन साथी का सुख देखा जाता है सप्तम स्थान से। और सप्तम स्थान से ही विचार किया जाता है। आपस में कई लोग साझेदारी में काम करते, पार्टनरशिप में काम करते, क्या पार्टनरशिप ठीक रहेगा या नहीं, इसका विचार भी सातवें घर से ही किया जाता है। ठीक है, तो सातवें घर में यदि केतु हो तो व्यक्ति को कैसा लाभ या हानि देगा। कहते हैं मनुष्य के जन्म लग्न से सातवें स्थान में केतु हो तो उसे मार्ग संबंधित चिंता बहुत होती है और वो लौट करके आता है। इसके धन का नाश होता है अथवा इसे जल से डर होता है। इसे स्त्री पुत्र आदि का क्लेश होता है। धन खर्च में अधिक जाता है और इसके चित्त में घबराहट रहती है। यदि इस भाव का केतु वृश्चिक राशि में हो तो सर्वदा धन का लाभ भी कराता है। आचार्य जीवनाथ कहते हैं सातवें घर में जिस मनुष्य का केतु हो उसे रास्ते का तथा जल से अधिक भय होता है। यदि सप्तम भाव का होकर वृश्चिक राशि में हो तो फिर लौटा हुआ धन स्थिर रहता है। सदा स्त्री को कष्ट भी रहता है, खर्च की वृद्धि होती है, किंतु धन से उत्तम सुख अवश्य प्राप्त होता है। वैद्यनाथ का कहना है सातवें घर में केतु होने से स्त्री सुख नहीं मिलता अथवा स्त्री बुरी मिलती है। मनुष्य शीलहीन, बहुत सोने वाला, दीन वचन, सदा प्रवासी तथा मूर्ख राट होता है, निसम्राट होता है मूर्खों का।
महासागर कहता है कि सप्तम भाव में केतु हो तो यात्रा की चिंता, यात्रा का स्थगित होना, धन नाश और शत्रुओं का भय होता है। यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु हो तो सदा लाभकारी होता है। इसकी स्त्री को पीड़ा, धन का खर्च और व्यग्रता बनी रहती है। बृहदेवन जातक कहते हैं अगर केतु सप्तम भाव में हो तो प्रवास में कष्ट, हर एक आचार्य का यही कहना है कि रास्ते से कष्ट होगा इसको, स्त्री आदि की चिंता, सुखाभाव, चोरी का डर, ये फल होते हैं। वृश्चिक राशि में ये केतु लाभदायक होता है। आचार्य ढूंढीराज कहते हैं सप्तम में केतु हो तो मनुष्य को यात्रा की चिंता रहती है, शत्रुओं से धन का नाश होता है। यदि सप्तम भाव का केतु वृश्चिक में हो तो सदा लाभ होकर के स्त्री कष्ट और व्यग्रता जरूर बनाए रखता है। अब मंत्रेश्वर का कहना है कि सप्तम में केतु हो तो मनुष्य का अपमान होता है। ये मनुष्य व्यभिचारिणी स्त्रियों से रति करता है और स्वयं अपनी पत्नी से वियुक्त होता है और अंतड़ियों के रोग और वीर्य के रोग होते हैं। एक अज्ञात मत है कि सप्तम में केतु हो तो स्त्री सुख नहीं मिलता है, बात रोग, अपमान, राजा की अकृपा तथा शत्रुओं से भय होता है। तो ये रहा सप्तम स्थान पे केतु का फल। अब हम चलेंगे अष्टम स्थान में केतु का क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो अष्टम स्थान से मृत्यु इत्यादि का विचार किया जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अष्टम में यदि केतु है तो उसे बवासीर और भगंदर आदि रोगों से गुदा स्थान में पीड़ा रहती है। इसे घोड़ा आदि सवारी से गिरने का भी डर रहता है। दूसरों को दिए हुए अपने द्रव्य के मिलने में रुकावटें होती हैं, दिया हुआ पैसा नहीं मिलता। ये केतु वृश्चिक, कन्या, मेष और मिथुन राशि में होकर अष्टम भाव में हो तो द्रव्य लाभ करता है। जीवनाथ का कहना है कि जिस मनुष्य के जन्म काल से अष्टम में केतु हो उसे सर्वदा गुदा में बवासीर, भगंदर आदि रोग जनित कष्ट होता है। पशुओं को भय, अपने धन के आगम में रुकावट होती है। यदि केतु अष्टम भाव का होकर मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मेष, वृष इनमें से किसी एक राशि का हो तो निश्चित राजकुल से ही धन प्राप्त होता है। वैद्यनाथ का कहना है कि केतु अष्टम में हो तो मनुष्य दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में आसक्त होता है, रोगी, दुराचारी, अति लोभी होता है। किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि हो तो दीर्घायु और धनी भी होता है। बृहदेवन जातक कहते हैं अष्टम में केतु हो तो गुदा रोग होता है। प्रायः सभी ज्योतिषियों का ऐसा मत है। ये केतु वृश्चिक, कन्या व मिथुन में हो तो धन लाभ होता है, वृष में हो धन व पुत्र प्राप्त होते हैं। ढूंढीराज आचार्य कहते हैं कि अष्टम में राहु हो तो इसे गुदा रोग होता है, वाहनों से धन मिलता है। यदि केतु कर्क, कन्या और मिथुन में हो तो अष्टम का केतु यदि मेष, वृश्चिक व वृष में हो तो अति लाभ होता है। महासागर का कहना है अष्टम में केतु हो तो बवासीर आदि से गुदा में कष्ट होता है, वाहन से भय होता है, अपने ही धन की प्राप्ति में बाधा आती है। मिथुन, मेष, वृश्चिक, वृष, कन्या में हो तो धन लाभ देखा जाता है। आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं अष्टम में केतु हो तो मनुष्य अल्पायु होता है, इष्ट मित्रों से वियोग, कलह, शस्त्र से जख्म होना और सब कामों में विरोध, ये फल अष्टम केतु के होते हैं। जागेश्वर का कहना है अष्टम में केतु हो तो गुह रोग यानी गुदा रोग, मुख रोग और दांत के रोग होते हैं, किंतु मनुष्य पराक्रमी व सतत उद्यम करने वाला भी होता है। एक अज्ञात मत है अष्टम में केतु हो तो मनुष्य के काम, सुख, खेल, शील, आभूषण के समान श्रेष्ठ होते हैं। तो ये रहा अष्टम स्थान पे केतु का असर। अब हम 9 से लेकर के 12 तक के केतु का असर अगले विभाग में वीडियो के द्वारा देंगे। कैसा लगा कार्यक्रम हमें आप जरूर बताएं। यही लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।